उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। पश्चिमी यूपी के नक्शे पर मौजूद संभल की सियासी तौर पर उतनी पूछ तब भी नहीं थी जब मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव यहां से सांसद बने। मगर योगी आदित्यनाथ ने संभल को सम्मान और पुरानी पहचान दिलाने के लिए जब से मोर्चा संभाला है, यूपी की सियासत में एक नए सेंटर का उदय हुआ है। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब डबल इंजन की सरकार उठाएगी। ये हमारा दायित्व भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि विकास तभी सार्थक होता है जब वह विरासत के साथ जुड़ती है। संभल से अयोध्या की दूरी है 520 किलोमीटर और संभल का वाराणसी से फासला करीब 700 किलोमीटर का है। दोनों की आध्यात्मिक पहचान है और ऐसी ही पहचान संभल से जोड़ने के लिए योगी वचनबद्ध हैं। संभल के विकास और विरासत को नई पहचान दिलाने के साथ साथ योगी ने नया मोर्चा संभाला है। इस बार संभल की पहचान पर संकट खड़ा करने वालों को सख्त संदेश देकर। संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यूं तो संभल का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है, भोले शंकर से भी संभल की पहचान जुड़ती है। मगर पश्चिमी यूपी के इस शहर ने जुल्म के कई ऐसे दौर भी देखे हैं। 1529 में बाबर की क्रूरता देखी है, 1978 के दंगों का दर्द झेला है, 2025 में हिंसा का चैप्टर भी देखा है। मगर योगी कह रहे हैं बस बहुत हुआ, बारी संभल को जख्म देने वालों से हिसाब किताब की है। ठीक जो वादित स्थल है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके ठीक सामने ये जिस इमारत पे हम मौजूद हैं, ये है संभल का पुलिस चौकी, सत्यव्रत पुलिस चौकी। इस पुलिस चौकी का निर्माण जो है वो इलाके में निगरानी रखने के लिए किया गया था। जो आसपास का पूरा इलाका है, इस इलाके में किस तरीके से निगरानी किया जाए, हर एक चप्पे चप्पे पे जो छत है उसके ऊपर कौन कौन से लोग मौजूद हैं, इसके अलावा छत पे कोई ईंट पत्थर तो नहीं है, इसकी जो निगरानी है वो यहाँ से की जा रही है। इसके साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो आरएसी जवान है, जो पीएससी के जवान हैं, आरआरएफ के जवान हैं, इसके अलावा संभल पुलिस के जवान हैं, वो छत के ऊपर मौजूद रहते हैं और यहाँ से निगरानी है वो किया जाता है। संभल का ये डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर के रूप में काम कर रहा है, यानी कि संभल में पुलिस को अगर कोई संदेश देना हो तो इसी कमांड सेंटर से दिया जाएगा। चारों तरफ जो सीसीटीवी पूरे इलाके में कैमरे लगे हैं, इन कैमरों की मॉनिटरिंग भी यहीं से की जाती है।
हिंसा के बाद पहली बार संभल गए योगी आदित्यनाथ ने इस शहर को 659 करोड़ की सौगात दी। ये रकम हाल फिलहाल में पश्चिमी यूपी के किसी भी जिले से सबसे ज्यादा है। इसलिए माना जा रहा है कि योगी ने संभल पर बहुत बड़ा दांव खेला है। संभल में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के पास हैं, 1 बीजेपी के पास। संभल से सटे अमरोहा की 4 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थीं और 2 बीजेपी के हिस्से में। संभल के पास एक और जिला है रामपुर। यहां विधानसभा की 5 सीटें हैं, 3 पर अखिलेश की पार्टी है और 2 पर बीजेपी विधायक। संभल से लगने वाले मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 फिलहाल सपा के पास हैं और 2 बीजेपी के खाते में हैं। मगर योगी अब इस आंकड़े को बदलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने संभल को पश्चिम की अयोध्या बनाकर लंबी लड़ाई का फैसला किया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी यमघंट तीर्थ पे है। ये एक समय पर बंजर जमीन हुआ करता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इस तीर्थ के नाम पर लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पर कभी एक तीर्थ हुआ करता था। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जब हालात बदले हैं, सरकार बदली है, प्रशासन बदला है, तो यहाँ पर इस तीर्थ का विकास किया जा रहा है, इस तीर्थ को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसी तरीके से संभल के अंदर 68 तीर्थ हैं जिनको पुनर्जीवित करने की जो सरकार और प्रशासन की कोशिश है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। संभल, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, ये सब सीटें जो थीं वो समाजवादी पार्टी या उसके पहले जनता दल का गढ़ हुआ करती थी, उसके पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। अगर वहाँ योगी के प्रयासों से, और आप देखेंगे 2017 और 2022 के चुनाव में ठीक ठाक अच्छी खासी जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित तौर पर ये आपका सवाल का जवाब यही होगा कि योगी जी संभल में राजनीति को लेकर के एक नया जो प्रयोग कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व को लेकर के एक नई राजनीति जो वहाँ कर रहे हैं, उसका असर जरूर पड़ेगा। हिंदुओं की जाति तोड़ो और वोट पाओ, ये समीकरण यूपी में योगी चलने नहीं देना चाहते। वो माहौल बिगाड़ने वालों पर भी सख्त एक्शन ले रहे हैं। संभल की विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली जब रिहा होकर जेल से वापस लौटे तो ये जुलूस उनके लिए भारी पड़ गया। 50 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हो गई है। संदेश स्पष्ट है, संभल में ये सब चलता है वाला पैटर्न अब नहीं चलेगा और वोट बैंक के चक्रव्यूह को योगी ने भेदना शुरू किया तो अखिलेश की बेचैनी का मीटर बढ़ गया। अखिलेश यादव संभल जाने से बच रहे हैं, मगर यादव मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें बनाए हुए हैं। जाति वाला फार्मूला भी संभल में बिठाना शुरू कर दिया है। कई नेताओं से संभल की अपडेट रिपोर्ट ले रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा मामले में हाई कोर्ट से राहत मिली तो अखिलेश को नई उम्मीद जगी है। हमारी समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के लिए जानी जाती है, चाहे मथुरा का विकास हो, चाहे वृंदावन का विकास हो और चाहे संभल का विकास हो। हम लोग विकास करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से संभल को टारगेट की जा रही है, जहां पर वहां पर जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसा को फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अमन, चैन और एकता और विकास की बात करती है। जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और संभल का भी बड़े पैमाने पर विकास होगा। संभल को लेकर अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी साइलेंट बताई जा रही है। ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या में लोकसभा चुनाव से पहले सारे फॉर्मूले आजमाने शुरू कर दिए थे। हालांकि योगी संभल में वॉक ओवर देने के मूड में नहीं, इसलिए जिस जामा मस्जिद इलाके में सर्वे के दौरान हिंसा हुई वहां सत्यव्रत चौकी खड़ी कर दी और लंबे इंतजार के बाद संभल के पुलिस मुख्यालय का रास्ता भी साफ कर दिया। मैसेज क्लियर कट है, संभल की साख लौटा कर रहेंगे, इसलिए पर्सनल लेवल पर वो खुद हैंडल कर रहे हैं। ये जो जगह है ये हिंदूपुर खेड़ा का इलाका है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये दिल्ली रोड के जाने का रास्ता है और पीछे जो है वो मुरारी लाल की फड़ हुआ करती थी। मुरारी लाल यहाँ के
सबसे रईस आदमी कहे जाते थे, मशहूर आदमी कहे जाते थे। लेकिन मुरारी लाल की जो फड़ है उसमें 1978 के बलवे में आग लगा दी गई थी। कई सारे लोग उस फड़ में मौजूद थे जिनको जिंदा जला दिया गया था। 1978 की रिपोर्ट को कई बार सार्वजनिक करने की कोशिश भी की गई, दोबारा जांच कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो अब चहल पहल से भरा हुआ है। एक वक्त था जब इस इलाके में लोग नहीं आते थे, लेकिन इस वक्त हम यहाँ से रिपोर्ट कर पा रहे हैं, हम यहाँ से आपको सच्चाई दिखा पा रहे हैं। अभी लोग देखिए आपको निकलते हुए नजर आएंगे। लोग जो है वो यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं और दोनों समुदाय के लोग जो है अब यहाँ पर मौजूद है। कई जगहों पे जो तीर्थों की स्थिति थी और कूप बिल्कुल विलुप्त हो चुके थे, दोबारा से जो अतिक्रमण वहाँ पे था उसको हटाया गया है। उनको जो ढक चुके थे उनको हमने दोबारा से पुनर्जीवित किया है और जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बन सकता है और काम जो भी हो सकता था उसको कराया जा रहा है। और बहुत तेजी से हम लोग पर्यटन नगरी के रूप में कलगी को विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। संभल में जमीन पर बदलाव दिख रहा है 180 डिग्री स्तर का। सनातनी पहचान समेटे इस तीर्थ नगरी को योगी उतना ही तवज्जो दे रहे हैं जितना मथुरा और वृंदावन पर उनका फोकस है। पश्चिमी यूपी के एक और शहर बरेली में नाथ कॉरिडोर के जरिए योगी नई लकीर खींचने में लगे हैं। प्लानिंग यही है कि जिस तरह राम मंदिर से अवध और ज्ञानवापी से पूर्वांचल को साधा जा रहा है, उसी तरह संभल से पश्चिम में नया माहौल क्रिएट किया जाए। हालांकि सवाल है कि अखिलेश ने जिस तरह पूर्वांचल को टारगेट किया है, क्या योगी के पास उसकी कोई काट है? योगी की ही कोशिशों का ये नतीजा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, जिसने आध्यात्म को एक नई ऊंचाई दी है और इसके साथ ही काशी में अब अर्थव्यवस्था की एक नई राह भी खुल गई है। मंदिर जाने वाले आज सभी रास्ते चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। इसके अलावा रोपवे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसे 2 दर्जन से अधिक जो प्रोजेक्ट हैं, उसका काम वाराणसी में इन दिनों चल रहा है। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले सालों में काशी की गिनती न सिर्फ यूपी के बल्कि देश के अग्रणी शहरों में शुमार होगी। कॉरिडोर का जितना भव्य रूप दिख रहा है, जितनी चीजें वहाँ वो होती जा रही हैं, उसका असर लोगों के ऊपर पड़ा है और पड़ेगा। और वो जो वो होता है वो कोई पंडित जी और कोई फॉरवर्ड क्लास के वोटर नहीं होते हैं, वो ओबीसी समाज के वोटर होते हैं। उसमें पटेल होते हैं, मौर्य होते हैं, यादव होते हैं। यादव पहला पूजा का जलाभिषेक का अधिकार यादवों को है, ये दूसरी जगहों पे नहीं, काशी विश्वनाथ के ही साथ है ना कि यादवों को वो अधिकार मिला हुआ है। जो भले अखिलेश को अपना नेता मानते हो, लेकिन मंदिर के मुद्दे पे और इस मुद्दे पे वो योगी के साथ दिखते हैं। योगी की सियासत का आधार स्तंभ है सनातन, और इसी के जरिए योगी हिंदुत्व की मुखर पहचान बन गए हैं, जबकि अखिलेश यादव जाति वाला नैरेटिव उठा रहे हैं। एनकाउंटर में जाति वाला एंगल खोजकर, यूपी एसटीएफ में जाति वाला मुद्दा उठाकर, कथावाचक में भी जाति वाला एंगल ले आकर, और फिर बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य को भी टारगेट किया, जिसका एक सिरा वोटों के तुष्टीकरण से मिलता है। ये समाजवादी सिद्धांतों और कार्यक्रमों से ही हमारा देश मजबूत होगा। न केवल हमारा देश मजबूत होगा, बल्कि इसी सिद्धांत से चल करके हमारे देश की सीमाएं भी और सुरक्षित होंगी। इसलिए हमें खुशी इस बात की कि जिस आंदोलन में हम सब जुड़े हुए हैं, वो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने, नेताजी ने और तमाम समाजवादी लोगों ने हमें यह आंदोलन दिया है। आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो ये संकल्प भी लेते हैं कि समाजवादी रास्ते पे चल करके जनता की सेवा करेंगे। समाज को बांटने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम वाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया जाता था। और आज का ये नया मुरादाबाद और नए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता है।
यूपी में 2027 के लिए चुनावी मोड अभी से एक्टिव है। अयोध्या टू संभल फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। योगी को उम्मीद है कि जिस तरह संभल का वर्तमान बदल रहा है उसी तरह सियासी मिजाज भी बदलेगा। वैसे भी संभल योगी के लिए पर्सनल टास्क की तरह है। सनातन से जुड़े सबूत मिलने के बाद और ज्यादा अहम हो गया है संभल से अभिषेक राज और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।